ये देखें सब, ये क्या है? ये मैडम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वाओ, व्हाट इज दिस? माशाल्लाह। मैडम ये मैंने ना वैसे तो आपकी बर्थडे के लिए गिफ्ट लिया था, लेकिन आज मेरा बर्थडे तो नहीं है, लेकिन आज 14 फेब है और माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लग रही है, आपने रेड कलर का ड्रेस पहना, तो मैंने सोचा आज ही दे देती हूँ। वाओ जबरदस्त है, इसकी तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। जबरदस्त जबरदस्त, वाह थैंक यू। मैम को पता है कि मुझे वॉचेस अच्छी लगती हैं। कैसी लगी मैडम आपको? बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम आप भी रेड ड्रेस में आज बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन मैडम आज आपने रेड ड्रेस क्यों पहना है वैसे? बैठे प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन और वो सारा कुछ देख के लग रहा है कि ये किसी खास वजह से आप लाई है, क्योंकि बर्थडे मैंने लिया तो बर्थडे के लिए था, लेकिन आज 14 फेब था तो मैंने कहा चले वैलेंटाइन डे पे मैडम को दे देती, इसलिए मैंने इसलिए इसको मैंने ऐसे पैक किया। चलिए थैंक यू, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने इतना सोचा। लेकिन वैलेंटाइंस डे के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है, आई थिंक हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी बात है आप ये ले आई हैं, हम उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। नहीं मैडम, मैंने तो सिर्फ इससे आपके साथ मोहब्बत का इजहार किया, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करती हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई। थैंक यू सो मच। और बेसिकली कहा भी ये जाता है, वैलेंटाइन डे को मोहब्बत का दिन कहा जाता है, कि इस दिन जो है वो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं और साथ कहते हैं बी माई वैलेंटाइन। तो वो अपने फ्रेंड्स को भी कह सकते हैं, अपनी फैमिली में से किसी को कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इसकी जो इब्तिदा है वो क्रिश्चियनिटी से हुई। जी मैम। बस ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गलतुल आम कहते हैं और वो हमने अडॉप्ट की हुई है ना, बीइंग मुस्लिम्स हमें वो अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने की हुई है। जैसे कि और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको दीन में हमने ऐड कर लिया हुआ है, इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे मज़हब में नहीं है और हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे और हमारी जनरेशन उसको फॉलो करती है। जैसे अभी मैं यूनिवर्सिटी रोड से आ रही थी तो मैंने देखा फ्लावर शॉप्स पे भी बड़ा रश था और वहाँ पर भी डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स थे, विद नेम्स थे, नेम के लेटर्स के साथ बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी। और वो इसलिए थी कि हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो फिर फ्लावर्स वालों को भी पता है कि आज बहुत से लोग हमसे फ्लावर्स लेकर जाएंगे। तो बच्चों को ये बताना था कि ये तकरीबन 1700 ईयर्स पहले इसका आगाज हुआ था क्रिश्चियनिटी में। जी जी ऐसे ही है। वहाँ पर जो है वो जो बादशाह था उनके यहाँ 14 फरवरी को ईद उल फितर के तौर पर उस दौर में मनाया जाता था, ऑलमोस्ट 1700 ईयर्स पहले। तो वहाँ पर 14 फरवरी को वो ईद की तरह से तैयार होते थे, ईद की तरह से जो है वो सेलिब्रेशंस करते थे, गिफ्ट्स देते थे एक दूसरे को, फ्लावर्स देते थे। उस दौर में ये हुआ कि बादशाह की जंग हो गई किस इलाके से, तो उसने अपनी फौज को निकाला और साथ साथ आम लोगों को भी निकाला, क्योंकि जब जंग होती है तो फिर हमें ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है। तो बहुत से लोग जो है वो जंग के लिए नहीं आए। जब उसने देखा कि क्या रीजन है, उसने सर्च किया कि क्या वजह है कि लोग जंग के लिए नहीं निकल रहे और आना नहीं चाह रहे, तो इंकशाफ हुआ कि उनका जो ध्यान है वो अपनी बीवियों की तरफ ज़्यादा है। तो उसने फिर कहा कि निकाह या शादी अब हराम है, यानी उसने उसको ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि कोई भी अब किसी दूसरे का निकाह नहीं पढ़ाएगा। तो उस दौर में वैलेंटाइन नाम का एक पादरी था, क्योंकि वहाँ पर पादरी निकाह वगैरह पढ़ाया करते थे, तो उस पादरी ने छुप कर निकाह पढ़ाने शुरू कर दिए। बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने फिर उस पादरी को पकड़ा और जेल में डाल दिया, उसको सज़ा सुना दी। जब उसने उसको सज़ा सुनाई तो जेल में किसी गार्ड की जो बेटी थी उसके साथ उस पादरी का अफेयर चल पड़ा। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो उसने फिर पादरी को फांसी का हुक्म दे दिया, क्योंकि जाहिर है एक तो उसने उसकी बात नहीं मानी थी, छुप के निकाह पढ़ा रहा था, ऊपर से जेल में गया तो वहाँ जाकर फिर ये वाला काम शुरू कर दिया। और वो जो चौकीदार की बेटी थी वो डेली बेसिस पर उस पादरी के लिए एक फ्लावर लेकर आती थी, एक फूल लेकर आती थी। फिर ये हुआ कि जब उसको 14 फरवरी वाले दिन ही फांसी पर लटकाया गया, क्योंकि 14 फरवरी उनकी उनके लिए ईद उल फितर का दिन था, तो उन्होंने फिर उसी दिन उसको फांसी पर लटकाया कि कोई और इस तरह की जुर्रत ना कर सके। तो वहाँ से फिर उसकी याद में क्रिश्चियंस जो हैं वो इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और वो इस डे पे जो है वो हर किस्म के गलत काम भी करते हैं। तो वहाँ से ये ट्रैवल हुआ है और हमारे कंट्री में भी आया है, मुसलमानों के पास भी आ गया है, और अब मुस्लिम्स जो हैं वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ लव डे। तो बच्चों के लिए ये काफ़ी गलत है। हमारी जो जनरेशन है उसमें बहुत से लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, जैसे कि जमीयत और जमात के जो लोग हैं वो बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, क्योंकि स्कूल्स में इसका इतना ट्रेंड नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इसका बहुत ट्रेंड है, तो वहाँ पर फिर वो बाकायदा इसको हया डे के तौर पे, योम हया के तौर पर बच्चियों, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, बच्चियों को वो स्कार्फ देते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो ये भी
कहते हैं कि आप जो आप फ्लावर दे रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ दे रहे हैं, तो आप अपने घर में अपनी बहनों को, आप अपनी मदर को कोई स्कार्फ गिफ्ट करें, कोई इस तरह की चीज़। वैसे तो गिफ्ट ना ही करें इस दिन, तो इस दिन ना करें वैसे, मतलब जी बिल्कुल इस दिन तो गिफ्ट बिल्कुल ना दें। तो हमारे बच्चों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये यहूदियों और ईसाइयों की एक साजिश है हमारी जनरेशन को तबाह करने के लिए। और जिस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें फ्यूल टू फायर ऐड कर रही हैं, उसमें ये डे सेलिब्रेट करना भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इस चीज़ की। तो डोंट बी एनीवन्स वैलेंटाइन। एंड थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली हमने आज ये स्पेशल वीडियो बनाई ही इसलिए थी कि बच्चों तक की अवेयरनेस चाहे कि वैलेंटाइंस डे एक्चुअली क्या है, क्योंकि छोटे बच्चों को इस बारे में नहीं नॉलेज होती कि ये क्या है। वो फ्लावर से, चॉकलेट से इसको रिलेट कर लेते हैं, फ्लावर और चॉकलेट से रिलेट करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं, जब मैं खुद टीचिंग करती थी तो वो फ्लावर और चॉकलेट हमारे लिए ले आते थे। आज हमारे स्कूल में ऑफ डे है, अदरवाइज शायद इधर भी बहुत से बच्चे लेकर आते, तो हम असेंबली में उन्हें ज़रूर बताते हैं। लेकिन चूंकि वी हैव अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ, तो हमने थोड़ा सा प्लान किया कि हम इस तरह से प्लान करके, और आप हमारे ड्रेसेस भी देख सकते हैं, दीज वर ऑल्सो प्लान, प्री प्लान। तो अब ये लोग झगड़ा कर रहे थे कि मैम ये गिफ्ट कौन लेकर जाएगा। ये जो गिफ्ट है ये भी हम वीडियो के लिए लेकर आए थे, और अब हम इस पे जो है वो फैसला कैसे करेंगे कि अब ये गिफ्ट कौन लेकर जाएगा। इस गिफ्ट पे ना हम सबकी नज़र है, तो आप फिर कमेंट करके बताएं कि ये गिफ्ट कौन लेकर जाएगा। नहीं मैडम, ये गिफ्ट तो मैं आपके लिए लेकर आई थी, तो ये गिफ्ट आप ही लेकर जाएंगी। बेशक वीडियो के लिए लाए थे, लेकिन ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम मैम। वाओ।